वेलकम गाइस, ये चैनल है डिप्लोमा क्रेशर। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में और हमने व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इन दोनों का डिफरेंस हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टर्मिनोलॉजी यानी एरर, बग, डिफेक्ट, फेलियर, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मतलब क्यों हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं, ऐसी क्या हमें इम्पोर्टेंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, उसके बारे में हम इस लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो मैं आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, मतलब 5 आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फाइंडिंग डिफेक्ट इन सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर के डिफेक्ट को फाइंड करना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। यानी कि डेवलपर क्या बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग के लिए टेस्टर के पास देता है। तो टेस्टर क्या करता है, उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है, यानी कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर के बग्स, एरर फाइंड करता है। तो ये है पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है वी प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। टेस्टर क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बढ़ रही है। यानी कि डेवलपर सॉफ्टवेयर बना रहा है, डेवलपर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, तो डेवलपर कैसे सॉफ्टवेयर बनाता है। डेवलपर के पास कस्टमर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आया, तो डेवलपर क्या करता है, उसकी रिक्वायरमेंट लेता है और उसकी रिक्वायरमेंट वो SRS डॉक्यूमेंट में उसकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और उसके बाद में वो सॉफ्टवेयर को बनाकर वो टेस्टिंग के लिए टेस्टर के पास देता है। तो टेस्टर क्या करता है, उसके अंदर के बग्स फाइंड करता है, मतलब उस सॉफ्टवेयर के अंदर के बग्स फाइंड करना, उस सॉफ्टवेयर के अंदर के एरर, कुछ मिस्टेक जो कि डेवलपर से हुई है, उनको देखता है। तो उससे क्या होगा, हमें सॉफ्टवेयर कस्टमर के पास जाने से ही पहले हमें उस सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब हमें उसकी क्वालिटी पता चलते, तो डेवलपर इंश्योर दे सकता है कि हमने जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है वो हमने क्वालिटी सॉफ्टवेयर। तीसरा ऑब्जेक्टिव है जस्टिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी कि जो डेवलपर ने प्रोडक्ट बनाया है, तो डेवलपर बनाने के बाद में सीधा बोल नहीं सकता कस्टमर को कि हमने आपके सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है। अगर हमें देखना है उन कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दी थी वो फुलफिल हुई कि नहीं, वो फुलफिल हुई कि नहीं, ये देखने के लिए हम वो सॉफ्टवेयर टेस्टर को देते और टेस्टर क्या करता है, टेस्टिंग करता है। यानी कि वो चेक करता है यूजर ने जो रिक्वायरमेंट दी थी उसके हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर बना है क्या नहीं, और जो सारी रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की वो फुलफिल हुई क्या नहीं। कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दी थी, कस्टमर को जो फीचर उस सॉफ्टवेयर में चाहिए थे, वो सारे फीचर उसके रिक्वायरमेंट से वर्क हो रहे क्या नहीं, इसके लिए भी हम टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग करने के बाद टेस्टर क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा, वो सारे यूजर की रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे, वो सॉफ्टवेयर में के अंदर कोई बग्स है, कोई एरर है, वो अगर उसको एरर बग फाइंड होगा तो वो डेवलपर को बताएंगे कि इसके अंदर क्या है, कि ये बग फाइंड हुआ है, तो इसको आप सॉल्व करके दो। तो डेवलपर उस बग को फाइंड करेगा, फिर उस बग को फाइंड करके फिर टेस्टर को देगा, फिर टेस्टर चेक करेगा। मतलब कि ऐसी वो साइकिल चलती रहेंगी तब तक के लिए जब तक यूजर की सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती और हम अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट, हमारा अच्छा
क्वालिटी का सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट बन जाता नहीं, तब तक हम उसकी टेस्टिंग करते रहेंगे। चौथा ऑब्जेक्टिव है इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट, यानी कि डेवलपर की जो टीम है उनका प्रोडक्ट बनाने में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि क्या हो रहा है, इधर हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग के वजह से क्या हो रहा है, हमें उस एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर कस्टमर के पहुंचने से पहले ही हमको उसके अंदर की जो खराबी है, उसके अंदर की कमियों के बारे में, उसके अंदर के डिबग के बारे में पता चलता है। इसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कस्टमर का फीडबैक अच्छा आ रहा है, और फीडबैक अच्छा आने की वजह से क्या होगा, वो जो डेवलपिंग टीम है, डेवलपर की जो टीम है, उनका प्रोडक्ट बनाने में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव। पांचवा ऑब्जेक्टिव है इनहैंसमेंट ग्रोथ, यानी कि जो डेवलपर का है उसके बिजनेस की ग्रोथ बढ़े, इसके वजह से भी हम टेस्टिंग करते हैं। यानी कि क्या अगर डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाने के बाद में उसकी टेस्टिंग करता है, और टेस्टिंग की वजह से क्या करता है, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता है, मतलब टेस्टिंग के बाद हमें पता चलता है कि उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कितनी है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब हम बग को रखते ही नहीं, सारे वीकनेसेस वगैरह थे, उसके टेस्टिंग से हम सारे वीकनेसेस, सारे बग्स निकालते हैं। तो इसके वजह से क्या करते हैं, डेवलपर है जो कस्टमर तक एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर से अच्छा फीडबैक आता है। इसके वजह से उनके बिजनेस में उनका बिजनेस बढ़ेगा। क्यों? उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग समझ में आया होगा, और जो टर्मिनोलॉजी है मेरे दोस्त हरि आपको बताएंगे। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको सॉफ्टवेयर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताऊंगा। अब टर्मिनोलॉजीज वर्ड सुन के आपको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड वर्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बहुत इजी मतलब बहुत इजी टेक्निक है टर्मिनोलॉजीज, मतलब बहुत इजी चीज है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर। अब टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या? तो टर्मिनोलॉजीज का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है जब आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ रहे हो। जैसे कि आप अगर इंग्लिश सीख रहे होगे या फिर इंग्लिश को आपको लिखना है, तो सबसे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, जैसे ABCD पता होनी चाहिए, ग्रामर पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद में आपको लिखते आना चाहिए प्रॉपर। तो ऐसे कुछ बेसिक स्टेप्स है जो इंग्लिश सीखते वक्त आपको आनी चाहिए। बट वैसे ही टर्मिनोलॉजीज मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपको पता होना बेहद जरूरी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अंदर कुछ मतलब ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जब आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता होगी। तो टर्मिनोलॉजीज बेसिकली 5 है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर, और ये टर्मिनोलॉजीज बहुत से पेपर में पूछी जाती है, तो इस पे इंपॉर्टेंट करके ध्यान देना इस सब चीजों पे। तो 5 टर्मिनोलॉजीज है। सबसे पहले एरर है, फिर उसके बाद हमारे पास में है बग, उसके बाद हमारे पास में है डिफेक्ट, उसके बाद हमारे पास में फॉल्ट, और फिर फेलियर। तो ये 5 डिफेक्ट्स है या फिर ये 5 हमारे पास टर्मिनोलॉजीज है जो कि हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है हमारे पास एरर। अब एरर का मतलब क्या होता है? एरर की जो डेफिनेशन है जो आप पेपर में लिख सकते हो वो क्या है कि एरर इज बेसिकली ह्यूमन मिस्टेक। अब आप सोचोगे ह्यूमन मिस्टेक मतलब क्या, कि जैसे डेवलपर है, तो डेवलपर अगर कोई कोड लिख रहा है तो उससे बाय मिस्टेकली क्या हो सकता है कि वेरिएबल का नाम मिसमैच हो सकता है। मतलब क्या कि उसने x नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर उसने कुछ वैल्यू स्टोर की है, बट जब उसको वो x की वैल्यू यूज करनी कहाँ पे, तो उसने x के जगह पे कोई दूसरी वैल्यू दे दी, दूसरा वेरिएबल का नाम दे दिया। तो ये क्या हो गया, ये डेवलपर की तरफ से कुछ मिसकम्युनिकेशन या फिर मिसमैच या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई डेवलपर को, उसने गलत वेरिएबल का नाम लिख लिया। तो ये बेसिकली ह्यूमन एरर होता है, ह्यूमन मिस्टेक होती है। तो ये क्या हुआ, डेवलपर की तरफ से मिस्टेक हुई, इसीलिए उसको हम एरर कहेंगे। उसके बाद सेकंड चीज हमारे पास आती है बग। अब बग का मतलब क्या होता है? बग मतलब आपको पता होगा कीड़ा। तो कीड़े के बारे में हम क्या सुनते हैं? बेसिकली बग क्या होता है? कीड़ा होता है। तो कीड़ा मतलब क्या, कीड़ा अगर कहीं पे आता है तो वो चीज या फिर सड़ा देता है या फिर खराब कर देता है।
वैसे ही सॉफ्टवेयर के अंदर बग मतलब क्या होता है कि अगर बग सॉफ्टवेयर में आ गया तो वो सॉफ्टवेयर को खराब कर देगा, और सॉफ्टवेयर को अगर वो खराब कर देगा तो वो ह्यूमन या फिर जो डेवलपर का एक्सपीरियंस है, यूजर का एक्सपीरियंस है, वो भी खराब कर देगा। तो इसीलिए हमको बग के अंदर क्या होता है कि बग एक बेसिकली कोडिंग का एरर है। कोडिंग का एरर है मतलब क्या कि जैसे आप बैंकिंग की साइट देखते हो या फिर आप एमएसबीटी की साइट पकड़ लो या फिर आप स्टेट बोर्ड की साइट पकड़ लो, जिस भी टाइम रिजल्ट आता है तो साइट डाउन हो जाती है बहुत बार। तो ये बेसिकली क्या होगा, तो ये एक बग हो गया। बग मतलब क्या कि जब आपके साइट पे या फिर आपके एप्लीकेशन पे बहुत से लोग एक साथ में लॉगिन करते हैं तो आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये एक बग हो गया। और जो हैकर्स लोग होते हैं वो बग का इस्तेमाल करके आपके सॉफ्टवेयर को हैक कर सकते हैं, जो कि एक बहुत मेजर इशू क्रिएट कर सकता है डेवलपर के जॉब के प्रोफाइल को या फिर कंपनी के प्रोफाइल को भी वो डैमेज कर सकता है। कि कोई भी हैकर आपके एप्लीकेशन को हैक करके जा रहा है तो दैट इज वेरी बैड थिंग विच यू शुड अवॉइड। तो इसीलिए हमको जो बग्स है वो प्रॉपरली फिक्स करने चाहिए। तो बग समझ गया, एरर भी समझ गया। अब तीसरी चीज जो हम करेंगे कि फेलियर क्या होता है। तो फेलियर मतलब क्या कि आपके सॉफ्टवेयर की कुछ इनएबिलिटी कुछ परफॉर्म करने के लिए, मतलब क्या कि आपने सॉफ्टवेयर बनाया कुछ और करने के लिए और वो परफॉर्म भी कुछ और कर रहा है। मतलब क्या कि जैसे आप इंस्टाग्राम देखते हो तो इंस्टाग्राम पे जब आप प्रोफाइल बनाते हो तो आप प्रोफाइल में फोटो आपका इंसर्ट करते हो, बट आपने क्या किया कि आपका खुद का फोटो सिलेक्ट किया पर वो वहां पे फोटो डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली फॉल्ट फेलियर हो गया। फेलियर मतलब क्या कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि आपका फोटो आपने सिलेक्ट किया वो फोटो दिखना चाहिए बट वो दिखा नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि फेलियर हो गया। फेलियर ये टर्मिनोलॉजी से मतलब आप चाहते कुछ और हो और हो कुछ और रहा है, उसको हम कहते हैं फेलियर। उसके बाद आता है फॉल्ट। तो फॉल्ट का बेसिक मतलब क्या होता है, तो फॉल्ट मतलब क्या कि जो डेवलपर है उसके अंदर जो मतलब डेवलपर जब प्रोग्राम को डेवलप करता है उससे कुछ जो स्टेप्स है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। जैसे क्या कि डेवलपर ने सोच के रखा है या कि इसके बाद मैं ये करूंगा प्रोग्राम के अंदर, इसके बाद इसका फंक्शन लिखूंगा, इसके बाद इसका फंक्शन लिखूंगा, और वो जब प्रॉपरली फंक्शन उससे राइट नहीं होते या फिर डेवलपर कुछ गलत स्टेप्स उठा लेता है तब हमको फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो फेलियर की डेफिनेशन क्या है, फेलियर इज बेसिकली अ मिस्टेक विच इज डन बाय डेवलपर्स when developer takes some improper steps। मतलब क्या कि डेवलपर कुछ improper steps उठा ले रहा है, उसके हम फेलियर कहेंगे। और लास्ट चीज हम देखने वाले हैं डिफेक्ट। तो डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि वेरिएंस होता है। वेरिएंस मतलब बेसिकली क्या, वेरिएंस मतलब डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट। मतलब क्या कि जैसे आप एक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन है जो कि डेवलपर ने बनाया है और आप कर रहे हो उसमें लेट्स से एडिशन परफॉर्म कर रहे हो। आपने क्या किया 45 + 45 किया, तो आपको क्या लगेगा कि 45 + 45 तो 90 होता है। तो आपको माइंड में क्या चल रहा होगा कि रिजल्ट 90 आएगा, बट उसने रिजल्ट लेट से 85 दे दिया। तो आप तो हैरान हो जाओगे ना कि 90 रिजल्ट आना चाहिए बट 85 आ रहा है। तो यही होता है डिफेक्ट। मतलब क्या कि वेरिएंस या फिर डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। मतलब एक्चुअली 90 रिजल्ट आना चाहिए था बट रिजल्ट क्या है 85 आया, तो 5 का वेरिएंस है, मतलब 5 से रिजल्ट कम आया। तो इसीलिए जो ये डिफेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको हर चीज में वेरिएंस दिखाई देगा। जैसे कि आप स्केल लोगे तो स्केल के अंदर आपकी 15 सेंटीमीटर की जो स्केल होती है, तो कुछ कुछ ऐसे स्केल्स होते हैं जिसके ऊपर वो एक्यूरेट नहीं बताता। तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू टेस्टिंग। मतलब सॉफ्टवेयर जो अंदर एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए डिफेक्ट हमको निकालना चाहिए, डिफेक्ट को हमें निकालना पड़ेगा। मतलब क्या कि जो वेरिएंस आ रहा है 90 आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, 85 रिजल्ट आ गया, तो 5 का जो वेरिएंस है वो आपको निकालना पड़ेगा। इसीलिए आपको डिफेक्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो भी नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इन नोट्स की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जो पिछला वीडियो था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वो वीडियो को देखना, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज याद रखना कि इस पूरे नोट्स या फिर सोर्स जो है नोट्स का, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।